हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मेज। एक जंगल जहाँ पर रहते हैं कुछ खूंखार जानवर, पर एक दिन उसी में से एक विशाल जानवर का सामना हो जाता है एक इंसान से, और वो इंसान उस समय कैसा महसूस करते हैं उसी का डर एहसास कराने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। अलास्का के घने जंगल जहाँ पर हम दो बच्चों को देखते हैं जो वहां से गुजर रहे थे, लेकिन तभी उनका सामना होता है एक जायंट बियर से जो उन्हें देखकर उन पर हमला कर देता है। लेकिन रोवन नाम का आदमी सही मौके पर वहां आ जाता है और उसे वहां से भगा देता है, क्योंकि उसके पास उसकी डैड की बंदूक थी जिससे वो उन्हें बचा लेता है। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि ये बस एक सपना था और आज रोवन अपने गाँव यानी कि अपने घर आ रहा है, जो कि अलास्का के जंगलों के काफी करीब है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रोवन पूरे 7 साल जेल में बिताकर अपने घर लौट कर आ रहा है। लेकिन उसका गुनाह क्या है ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब कुछ देर बाद वो एक होटल के बाहर रुकता है जहाँ पर उसे मिलने के लिए मैरी आती है, जो उसकी बचपन की दोस्त थी। पर वो बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसका हस्बैंड जॉनी बड़े दिन से घर नहीं आया। उसे आखिरी बार ग्रिजली मेज में देखा गया है, जो अलास्का के जंगल का एक हिस्सा है, और वहाँ पर बियर की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो मैरी को वादा करता है कि वो उसके हस्बैंड को ढूंढ कर वापस ला देगा। इसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो जब अपने बैग को खंगालता है तो हमें एक बंदूक और कुछ गोलियां दिखती है, जिसके साथ साथ उसके पास एक ग्रिजली मेज का मैप भी था। यानी कि वो यहाँ पर किसी और मकसद के लिए आया है या फिर वो सच में जॉनी को ढूंढने के लिए जाएगा, ये सब तो हमें धीरे धीरे पता लग ही जाएगा। वहीं दूसरी ओर हम जंगलों में जॉनी को तस्करों के साथ देखते हैं, जो जंगल में गैर कानूनी तरीके से जानवरों को मार रहे हैं, और खासकर बियर को, क्योंकि वहां पर उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अब जॉनी को ये पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी आज सुबह ही एक भालू को मारा है जो माँ बेटे थे, और उसकी उम्र बहुत ही कम थी। इसलिए जॉनी कहता है कि मैं ऐसे पैसे नहीं कमाना चाहता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन ये बात उन दोनों को पसंद नहीं आती और वो उससे कहते हैं कि हमने तुम्हें इसके लिए पैसे दिए हैं, तुम्हें ये करना ही होगा। तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी उसे गोली मार देता है। लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है और जाकर छुप जाता है एक पेड़ के पीछे। अब एक दूसरा आदमी उसे मारने के लिए आता, लेकिन तभी जॉन बड़ी चालाकी से उसका गले को काट कर उसे मार देता है। लेकिन यहाँ ये खत्म नहीं होता, क्योंकि तभी गोली की आवाज सुनकर वहां पर एक भालू आ जाता है जो उस बचे हुए हंटर को भी मार देता है। और दोस्तों, ये वही भालू है जिसने सालों पहले रोवन पर हमला किया था, यानी कि वो अभी भी जिंदा है और उसी के बच्चे को इन्होंने मारा था। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और हम रोवन को क्लब में देखते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक एम्बर नाम की लड़की से होती है, जिसे वो पल भर में ही करीब आ जाते हैं। दोनों ही होटल में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने को कह देता है, क्योंकि बड़े ही मुश्किलों के बाद वो इन कामों से बाहर निकला है। थोड़ी ही देर बाद वो खिड़की से देखता है कि एम्बर का बॉयफ्रेंड उसे मार रहा है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए बाहर आता है, और इसी की वजह से उनकी लड़ाई हो जाती है। ये इस कदर बढ़ जाती है कि वहां से गुजरे पुलिस को उनके पास आना पड़ता है, और वो उन्हें रोकते हैं और दोनों को ही अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। जो शेरिफ रोवन को पकड़ रहा था वो असल में बकेट था, उसका रियल भाई, जिसे आज वो बरसों बाद मिल रहा है। अब वो एक शेरिफ बन चुका है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान भी थे और खुश भी थे, क्योंकि वो ऐसे मिलेंगे उन्हें ये तो पता नहीं था। अब वो इस केस को खत्म करता है, तभी रोवन की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो उसकी एक्स थी, लेकिन वो उसे अपनी नजरें छुपाता और फिर बकेट उसे लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बकेट ने तो एक मिशेल नाम की लड़की से शादी कर ली है, जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। वो इस समय कहीं पर फोटो क्लिक कर रही है, लेकिन यहाँ वो ये भी बताता है कि वो सुन और बोल नहीं सकती। पर रोवन बताता है कि वो यहाँ बस 2-3 दिन के लिए आया है। ये जगह उसके डैड की पसंदीदा जगहों में से एक थी। अब ये बात बकेट को थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि रोवन और उनके डैड के बीच में कुछ खास नहीं बनती थी। खैर, अब वो सोने के लिए चला जाता है। वहीं जंगल में हम 2 लोगों को देखते हैं जो गैर कानूनी तरीके से पेड़ों को काटने के लिए आते हैं। उनके साथ एक डॉग भी था जो वो कार के पास ही बांध देते हैं और फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वो डॉग भौंकना शुरू कर देता है, पर एक अंधेरे की ओर देखकर उन्हें काफ़ी अजीब लगता है, तो वो वहाँ पर देखने जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। दरअसल वहाँ वही बड़ा वाला बियर आ गया था जो अपना बदला लेने आया। अगली सुबह मिशेल को उसी जंगल में फोटोज को क्लिक करते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी ओर रोवन, जो अब ग्रिजली मेज की ओर निकलने वाला है, अब वो जाते हुए बकेट के बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ काफ़ी बंदूक और जानवरों के सर और उनकी खाल रखी हुई है। यानी कि वो पहले हंटर था, लेकिन अब उसने अपना प्रोफेशन बदल दिया है। इसके बाद बकेट जाकर उसे जंगल में छोड़ देता है और एक चाकू देते हुए कहता है कि ज़्यादा दूर मत जाना, मेरी नज़र तुम पर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे उसे अभी यही शक था कि वो यहाँ पर कुछ और करने के लिए आया है। अब यहाँ रोवन अपने साथ लाए मैप को फॉलो करता है, उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर बियर पाए जाते हैं।
वहाँ पर उसे एक कार भी दिखती है जो किसी और की नहीं बल्कि जॉनी की थी, यानी कि वो सही रास्ते पर जा रहा है। अब यहाँ पर जो कल 2 लोग आए थे जिनकी मौत हो गई थी, उनकी खबर को सुनकर शेरिफ उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जिसमें सूली और बकेट भी थे। उनके साथ कैली भी होती है जो कौन है ये तो आपको पता ही होगा। अब सभी लोग उस हादसे से हैरान थे क्योंकि उस भालू ने बड़े ही दर्दनाक तरीके से उन्हें मारा था। तभी वहाँ पर डकलस नाम का हंटर आता है जिसकी ओर बकेट कुछ खास नहीं बनती क्योंकि चोर और पुलिस का भी दोस्त नहीं हो सकते। अब वो आते हुए कहता है कि ये उस बियर का काम है, मैं पैसों के लिए उसे मारने को तैयार हूँ अगर तुम लोग बोलो। लेकिन इस बात से बकेट गुस्से में आ जाता है और अपनी एक डिवाइस में देखकर उन्हें बताता है कि इस एरिया में कोई भी बियर है ही नहीं। लेकिन डकलस कहता है कि ये कोई आम जानवर नहीं है, अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये हम सभी को एक एक करके मार डालेगा। सूली भी उसकी बात से सहमत था, लेकिन बकेट नहीं मानता और वहाँ से ग्रिजली मेज की ओर चल देता है क्योंकि उसे अपनी बीवी को भी बचाना था। उसके साथ कैली भी जाने को तैयार हो जाती है और दोनों ही निकल जाते हैं। जाते हुए वो एक टॉन्ट वाली बंदूक भी ले लेता है, साथ में एक रियल बंदूक भी, अगर ज़रूरत पड़े तो वो उसे भी इस्तेमाल कर सके। लेकिन उसके मन में बस यही चीज़ चल रही है कि मिशेल जहाँ भी हो सही सलामत हो। इधर दूसरी तरफ हम मिशेल को देखते हैं जो एक ट्रैप लगा रही होती है। तभी उसकी नज़र एक बियर पर पड़ती है जो उसकी ओर आ रहा था। वो भागने के चक्कर में अपने ही ट्रैप में फंस जाती है और वहीं अटक जाती है, जिसकी वजह से अब उसका शिकार बनने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर रोवन आ जाता है और गोली चला देता है जिससे कि उसकी जान बच जाती है। यहाँ वो मिशेल को बताता है कि वो बकेट का भाई है, लेकिन वो तो सुन ही नहीं सकती, इसलिए वो सिर्फ फिलहाल तो यहाँ से किसी सेफ जगह पर ले जाने का सोचता है। और वहाँ पर डकलेस के घर पर हम सूली को देखते हैं, इसलिए वो कहता है कि तुम जाकर उसे मार दो लेकिन किसी को कुछ बताना मत। तभी सूली के पास जोई का मैसेज आता है जिसे जॉनी की कार मिली थी। वो उसके करीब जाकर और कुछ छानबीन करती है, लेकिन यहाँ वो ये गलती कर देती है क्योंकि जैसे ही वो कार के अंदर झांकना शुरू करती है, पीछे से वो भालू आ जाता है और उसे बुरी तरह से चीर फाड़ देता है। उसकी चीख वहाँ सूली भी सुनता है और फौरन बकेट को मैसेज देता है जो इस समय मिशेल को ढूंढ रहा था। वो जोई की मौत की खबर सुनकर काफ़ी हैरान था, इसलिए वो और जल्दी करता है अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए। लेकिन वो फिलहाल तो रोवन के साथ सेफ है और वो उसे पहाड़ की ऊंचाई की ओर लेकर जा रहा है जहाँ तक वो बियर पहुँच ना सके। अब यहाँ सूली जोई के पास जाता है, लेकिन उसे बस उसकी कटी फटी लाश मिलती है जिसका अब कोई काम नहीं था, इसलिए वो बकेट को सेफ रहने के लिए मैसेज कर देता है और वो कैली को एक छोटी बंदूक भी देता है और फिर दोनों तेजी से आगे की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पर हम डकलेस को भी देखते हैं जो अपनी बंदूक के साथ निकल चुका है उसका शिकार करने के लिए, क्योंकि अब घमासान शुरू होने वाला है अलास्का के जंगल में। 1 बियर और 5 लोग, देखते हैं कौन जीतेगा इस जंगल को। कुछ देर होने के बाद कैली को मिशेल का बैग मिलता है जिसे वो समझ जाती है कि वो यहीं आसपास ही है। वहाँ उन्हें एक बुक भी मिलती है जिस पर लिखा था कि वो इस समय रोवन के साथ है। इसे बकेट को थोड़ा सुकून मिलता है और फिर कुछ देर बाद चारों लोग मिल जाते हैं, जिसके बाद वो वहीं आराम करते हैं। लेकिन रोवन दूर खड़ा हुआ ग्रीजी मेज के पहाड़ों को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर कैली आती है और उन दोनों के बीच आज बरसों के बाद कुछ बातें होती है। रात होते ही वो वहाँ पर आग जलाकर रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन रोवन नहीं रुकता क्योंकि उसे जॉनी को ढूंढने के लिए जाना है। ये बात बकेट को पसंद नहीं आती, इसलिए दोनों वहीं लड़ाई करना शुरू कर देते, जिससे कैली उन्हें रुकवाती है और फिर मिशेल के कहने पर रोवन आज रात यहीं पर रुकने के लिए मान जाता है। उधर हम सूली को देखते हैं जो बकेट की मदद करने के लिए उसे ढूंढना शुरू कर देता है। उधर रात में बकेट अपने ट्रैकर में देखता है कि इस समय पर उनके चारों ओर बहुत सारे बियर घूम रहे, लेकिन वो किसी से बचकर भाग रहे। वो कोई और नहीं बल्कि वही बड़ा वाला बियर था जो कि अब बेकाबू हो चुका है, इसलिए उन्हें अब चौकन्ना रहना होगा। अब देर रात रोवन को ठंड लगना शुरू हो जाती है, इसीलिए वो जाकर कैली के टेंट पर सोने की कोशिश करता है। लेकिन ये बात उस भालू को पसंद नहीं आती है और इसीलिए वह कैली को खींच लेता है और वहां से ले जाने लगता है। लेकिन सही मौके पर रोवन उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर बकेट के निशाने पर वो बियर पूरी तरीके से था, लेकिन वो गलत दिशा में गोली चलाता है जानबूझकर। वो अभी उसे मानना नहीं चाहता, उसे लगता है कि शायद उस भालू की कोई मजबूरी है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। और ये तो हमें आगे ही पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिलहाल कैली के पैर में चोट लग चुकी है, इसलिए अब वो सही से चल नहीं पा रही है, लेकिन वो जैसे तैसे उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। उधर दोपहर तक ये लोग मेज तक पहुंच जाते हैं जो कि उस बियर का घर था, और ये उन्हें तब पता चलता जब मिशेल एक सड़े हुए जानवर की लाश में धंस जाती है। तब ये लोग समझ जाते हैं कि इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ से ये बाहर फौरन निकले या फिर उस बियर को खत्म करे। कुछ देर बाद इन्हें एक नदी मिल जाती है जिसके साइड में रुक कर ये थोड़ा आराम करते हैं। तो वहाँ पर रोवन कहता है कि क्यों ना हम उन दोनों लड़कियों को वापस भेज दें, जो उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन बकेट मना करता है क्योंकि वो भालू उनके ही पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उन्हें एक साथ ही चलना होगा। यहाँ रोवन उन्हें बताता है कि हम मेज के दूसरी साइड वाली नदी के किनारे पर जाना चाहिए, वहाँ पर हम जाकर सूली को मैसेज दे सकते हैं,
जो बोट से हमें लेने के लिए आ सकता है। बाद ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी इन्हें एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है जो असल में डगलस ने चलाई थी। और ये देखकर बकेट गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उससे रहते हुए कोई भी किसी बियर को मारे। लेकिन डगलस बताता है कि ये भालू पहले ही जख्मी था, मैंने इसे एक आसान मौत दे दी है। जब वो उसे नेक पर लगे कैमरा से चेक करता है तो उसे सच्चाई पता चल जाती है कि असल में वो बड़ा वाला भालू नहीं है। यहाँ पर मौजूद सभी बियर उसे डर कर भाग रहे और ये यहाँ पर रहने वाले जानवरों के लिए सही नहीं है। इसलिए बकेट अपनी टॉन्ट वाली बंदूक फेंक देता है और रियल वाली उठा लेता है क्योंकि अब उसे मारना है एक सही तरीके से। डगलस वहां से अपने रास्ते पर निकल जाता है और ये लोग अपने रास्ते पर। कुछ दूर चलने के बाद ही इनका सामना हो जाता है उस भालू से, पर वो उन्हें कुछ करता नहीं बल्कि वो तो इन्हें बस डराना चाहता था। और इसी चक्कर में कैली गिर जाती है एक खाई में और उसके पैर में घुस जाती है एक लकड़ी जिससे वो अब चल नहीं सकती। यहाँ बकेट उसे कट करने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है कि उसे खींच कर बाहर निकाल दे जिससे कम दर्द होगा। अब वो करता तो ऐसे ही है लेकिन इसमें उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और ये लोग तेज़ी से अब आगे नहीं चल सकते। इनके एक साथी अब घायल हो चुका और यही तो वो बियर चाहता था, तभी वो इन्हें आसानी से ढूंढ सकेगा। खैर अब रात होने पर डगलस को उस बियर के पैरों के निशान मिल जाते हैं जो उसके भी हाथों से बड़े थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा होगा। उधर बकेट ने सुली को अपनी सिचुएशन के बारे में भी बता दिया था ताकि वो बोट लेकर तुरंत यहाँ पर आ जाए। सो अब कुछ देर बाद इन लोगों को एक कैबिन मिलता है। ये वही कैबिन है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर भालू के बॉडी पार्ट से बनी हुई बहुत सी चीजें रखी हुई थी और यही वजह है कि वो भालू बेकाबू हो चुका है। अब वो सभी को मारना शुरू कर दिया है। तभी इन्हें वहाँ जॉनी की भी लाश मिलती है जिससे रोवन को बहुत अफसोस होता है। इसी बीच वहाँ पर डगलस आता है जिसे घोड़े पर रोवन कैली को घर भेजने को कहता है जिससे वो जल्दी पहुँच सकेगी, लेकिन बकेट इसके लिए राजी नहीं होता क्योंकि ऐसे में उनकी रफ्तार और कम हो जाएगी। इसीलिए वो लोग डगलस को वापस भेज देते हैं और फिर से रात हो जाती है और टेंट लगाकर वहीं गुजारते हैं। यहाँ पर कैली और रोवन एक साथ होते हैं और यहाँ पर रोवन अपने अतीत के बारे में बहुत सी बातें बताता है कि कैसे वो एक झूठे केस में फंस गया। असल में सालों पहले जब उसे पता चला था कि उसकी मॉम को कैंसर है तो उन्हें ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे। वो जॉनी के पास गया जिसने उसने एक गलत ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया और फिर एक दिन वहाँ पर रेड पड़ गई जिसमें पुलिस वाले को गोली लग गई और उसे बचाने के चक्कर में उसने एक स्मगलर को शूट कर दिया जिसकी वजह से उसे जेल में रहना पड़ा। जब मैं बाहर आया तो मुझे पता चला कि मेरी मॉम जा चुकी है, इसलिए मैंने फिर किसी को ये बात नहीं बताई। लेकिन उसकी सारी बातें बकेट सुन लेता है और उसे खुद पर बहुत शर्म आती है क्योंकि उसने उसे हमेशा एक बुरा इंसान ही समझा था जो कि वो था नहीं। उधर डगलस को वो बियर दिख जाता है जिस पर वो गोली चलाना शुरू करता है। उस गोली की आवाज़ सुनकर ये दोनों भाई बाहर आते हैं और इसी ओर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें बस डगलस के कपड़े और खून से सना हुआ उसका चश्मा मिलता है जिससे वो समझ जाते हैं कि डगलस भी अब जा चुका है। और इसीलिए रोवन कहता है कि हमें फौरन यहाँ से दूर जाना होगा, लेकिन अगर हम साथ में रहे तो मारे जाएंगे और इसीलिए मैं दूसरी ओर जाता हूँ और तुम तीनों दूसरी ओर जाओ। वो उसकी बात मान लेता और फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद कैली के पैर की वजह से बकेट को रुकना पड़ता है। उधर रोवन का सामना उस भालू से होता है। वो उस पर गोलियां चलाना शुरू करता है लेकिन एक भी उसे लगती नहीं। अब तो उल्टा वो फंस चुका था, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वो लकड़ी के ढेर में छुप जाता है, लेकिन अब वो बचने वाला नहीं है। भालू उस पर लगातार पंजा मारता है और बदले में रोवन भी उसे चाकू मार देता है, लेकिन अभी भी वो उसके पीछे ही था, इसलिए वो जान बचाने के लिए कूद जाता है नदी में। और इसीलिए वो बियर उन तीनों के पीछे पड़ गया था और इसी चक्कर में मिशेल इनसे अलग हो जाती है और अब वो भालू के एकदम सामने ही होती है। वो उस पर चढ़ने ही वाला था कि तभी वहां पर बकेट आकर गोली चलाने लगता, जिससे वो और ज्यादा भड़क जाता और यहाँ होती है डगलस की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, अभी वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। वो एक आखिरी बार ट्राई मारता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी कि उसकी बंदूक जाम हो जाती है और वो बियर उसे चीर देता है, बेचारा डगलस। इसके बाद ये तीनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें सुली की बोट भी दिख जाती है, जिससे ये बहुत खुश होते हैं और फौरन जाकर बैठ जाते हैं कि तभी वहां पर सुली आ जाता है जो बकेट को देखकर थोड़ा हैरान था। वो कहता है कि हाँ, मैंने ही डगलस को भेजा था उस बियर को मारने के लिए, क्योंकि अब मैं रिटायर होने वाला हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता कि अब वो रिटायर नहीं बल्कि एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि अगले ही पल वहां पर वो बियर आ जाता और उसे दबोच लेता है। इसी का फायदा उठाकर वो लोग भागना शुरू कर देते हैं और तभी एंट्री होती है रोवन की। वो जैसे ही पानी से बाहर आता है, बकेट उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन उनके बीच में खड़ा था वो विशाल भालू। अब दोनों भाई उसके चारों ओर आग लगा देते हैं, जिससे वो श्योर थे कि अब वो मर जाएगा। लेकिन इतनी आसानी से वो कैसे मरेगा? वो आकर इनकी बोट पर झपट्टा मारता है, जिससे कि उसकी हवा निकल जाती है और फिर वो जाकर कैली पर हमला कर देता है। लेकिन रोवन आकर उसे चाकू मार देता है, जिससे कि वो उसकी ओर बढ़ने लगता है और इसी चक्कर में रोवन के हाथ से वो चाकू पानी में गिर जाता है
और यहाँ पर तो रावण का खेल खत्म था, लेकिन सही समय पर उसने वो चाकू पानी से बाहर निकाल लिया और भालू की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे कि फाइनली उस भालू की मौत हो जाती। और इस तरह से ये चारों लोग वहां से सही सलामत बचकर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भालू ने सही किया अपने लोगों का बदला लेकर, या फिर इन लोगों ने उसे मार कर सही किया, क्योंकि अब वो सभी को मार रहा था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।